नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर लेखांकन। पूर्वाधिकार अंशों के जब शोधन करते हैं तो उसके संबंध में जो लेखांकन की प्रक्रिया है उसके बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। और ये जो टॉपिक है वो हमारे बीकॉम भाग प्रथम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सीए, सीएस और जो भी कंपटीशन से संबंधित एग्जाम वाणिज्य संकाय के होते हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अधिमान अंशों के शोधन का लेखांकन। एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी अंतर्नियमों में व्यवस्था हो तो अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है। एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर्नियमों में ये व्यवस्था हो कि वो अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है तो उसको अधिमान अंशों के निर्गमन का अधिकार होगा। यदि किसी कंपनी ने अधिमान अंशों का निर्गमन किया है तो कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 की धारा 80(5)(a) के अनुसार उन्हें इन अंशों के निर्गमन के 20 वर्षों के भीतर इसका शोधन करना अनिवार्य है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है कि 20 वर्षों के भीतर इसका शोधन करना अनिवार्य है। अब बात आती है कि शोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। अधिमान अंशों के शोधन का लेखांकन। कंपनी अधिनियम की धारा 80 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिमान अंशों का शोधन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। आज हम दो प्रकार की मेथड्स के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। दो प्रकार की जो शेष मेथड है उनका हम नेक्स्ट जो हमारा एक कंटेंट होगा उसमें आपसे बातचीत करेंगे। जो आज की जो दो मेथड है वो है लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से और नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से अधिमान अंशों का शोधन किया जा सकता है। तो नंबर 1 है लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन। अंश शोधन का निर्णय लेने पर जब कंपनी द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है कि अधिमान अंशों का है वो शोधन करना है, तो निर्णय लेने पर जो हम अकाउंटिंग जर्नल प्रविष्टि करेंगे वो हमारी प्रविष्टि क्या होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। याद रह जाएगी, वापस बोल देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये एंट्री कब करेंगे, जब अंश शोधन का निर्णय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट आइए, शोधन पर दे प्रीमियम को अपलिखित करने पर एंट्री क्या होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑब्लिक कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट DR, रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट जिसमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ये एंट्री करेंगे। प्रीमियम पर जो
प्रीमियम की जो राशि है वो शोधन पर देय होगी, उसको हम इन सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल प्रॉफिट से, रेवेन्यू प्रॉफिट से या जनरल रिजर्व से फंड का यूज करते हुए इसको राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री हमारी ये होगी। और पूंजी शोधन संचय कोष में अंतरण करने पर क्या एंट्री होगी? रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट, जिसमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये शोधन पूंजी शोधन संचय कोष में हस्तांतरण करने पर और भुगतान करने पर आपको क्या एंट्री करनी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक। बहुत ही सिंपल और आसान एंट्री आपको करनी है। ये 4 एंट्रीज आपको याद करनी है और 4 एंट्री के माध्यम से हम पूर्वाधिकार अंशों का वो है शोधन कर सकते हैं लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से। सेकंड पार्ट क्या है? नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से शोधन। यदि कंपनी अपने अधिमान अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से करना चाहती है तो उक्त एक पूंजी संचय कोष में हस्तांतरण के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियां की जाएंगी तथा इसके अतिरिक्त निर्गमन की प्रविष्टियां आपको करनी है। जो अभी आपने जनरल प्रविष्टि की गई थी उसमें एक प्रविष्टि पूंजी संचय कोष में हस्तांतरण के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियां आपको करनी है, वो प्रविष्टि आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ जब नए अंशों का हम निर्गमन करते हैं उससे संबंधित जो जनरल प्रविष्टियां हैं वो प्रविष्टि आपको साथ साथ करनी है। तो नए अंशों के निर्गमन पर प्रविष्टि कैसे करते हैं? सबसे पहले अंशों के निर्गमन की निम्नलिखित प्रविष्टि आपको करनी है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर करने की एंट्री है। और इसके बाद हम करेंगे रिडनेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक। और इसके साथ अधिमान अंशों का वह शोधन कर दिया जाएगा। किससे? नए अंशों से जो हम निर्गमन करते हैं उसके द्वारा जो राशि प्राप्त होती है उसके माध्यम से हम अधिमान अंशों का शोधन कर सकते हैं। तो आज हमने 2 प्रकार की मेथड्स के बारे में आपको जानकारी दी है, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से और नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना और उससे संबंधित क्या क्या जनरल प्रविष्टियां या लेखांकन अकाउंटिंग जो की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।